हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर द फ्लाइंग मशीन का थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट 2 वीडियोस के समरी को जान लेते हैं। एक दिन चाइना का एम्परर, चाइना का राजा अपने पैलेस में चाय पी रहा था। तभी उसका हेड सर्वेंट दौड़ते हुए आता है और कहता है कि महाराज एक चमत्कार हो गया। और फिर वह राजा को बताता है कि किस तरह से एक इंसान हवा में उड़ रहा था। पहले तो राजा को भरोसा नहीं होता है, फिर जब वो जाके खुद देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो उस फ्लायर को, उस फ्लाइंग मैन वाले जो था, उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इसका सर काट दो। तो इसका रीज़न क्या था वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। I cannot say how beautiful it is up there in the sky, with the wind about me, the wind blowing me here like feather, there like a fan, the way the sky smells in the morning, and how free one feels. That is beautiful, Emperor. That is beautiful too. तो वो फ्लायर कहता है कि मैं नहीं बता सकता महाराज कि सब कुछ कितना सुंदर था। वहाँ आकाश में मेरे आसपास हवा थी जो कि मुझे पंख की तरह कभी इधर घुमा रही थी तो कभी पंखे की तरह उधर। सुबह के समय में आकाश की जो महक थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको नहीं बता सकता महाराज कि वो सब कितना सुंदर था, वो सब बहुत ही सुंदर था। तो राजा क्या कहते हैं? Yes, said the emperor sadly. I know it must be true, for I felt my heart move with you in the air and I wondered what it is like. How does it feel? How can the distant pools like look from so high? And what my houses and servants like ants? And how the distant towns not yet awake? Then spare me. राजा उदास होके कहते हैं, आंसर देते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि सब कुछ कितना सुंदर होगा, क्योंकि मेरा दिल भी तुम्हारे साथ हवा में उड़ रहा था, घूम रहा था। सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक था। वह कैसा होगा, वहाँ कैसा महसूस होता होगा, इतनी ऊंचाई से नीचे इंसान को देखना कैसा फील होता होगा। मेरे घर, मेरे नौकर चींटी की तरह दिखते होंगे और सोया हुआ इंसान, सोया हुआ शहर कैसा दिखता होगा, सब मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तो इसी बात पे फ्लायर कहता है कि तो महाराज मुझे छोड़ दीजिए। वह लगभग अपने जान की भीख मांग रहा है कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए। But there are times, said the emperor more sadly still, when one must lose a little beauty if one is to keep what little beauty one already has. I do not fear you, but I fear another man. What man? Some other man who seeing you will build a thing of bright papers and bamboo like this. तो राजा और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होके कहते हैं कि कभी कभी एक ऐसा टाइम भी आता है जब थोड़ी सी सुंदरता हमें खोनी पड़ती है ताकि जो पहले से सुंदर चीज़ है उसे बचाया जा सके। राजा फिर कहते हैं कि मुझे तुमसे डर नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों से डर है। फ्लायर पूछता है, कैसे लोग, किन लोगों से आपको डर है? तो एम्परर आंसर देता है कि जब कोई दूसरा तुम्हें देखकर तुम्हारी ही तरह फ्लाइंग मशीन बना लेगा तो क्या होगा? But the other man will have an evil face and an evil heart, and the beauty will be gone. It is this man I fear. Why? Who is to say that someday just such a man in such an apparatus of paper and reed might not fly in the sky and drop huge stones upon the great wall of China? Said the emperor. तो राजा कहते हैं कि लेकिन अगर कोई इंसान, कोई दूसरा तुम्हारी तरफ फ्लाइंग मैन बनाने में कामयाब हो गया और उसकी बुरी नीयत होगी तो फिर क्या होगा कि सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। मुझे उस आदमी से डर है। फ्लायर पूछता है कि वाई, क्यों, आपको क्यों डर है? तब राजा कहते हैं कि कौन बता सकता है कि किसी दिन कोई इसी तरह का उपकरण बनाकर आकाश में उड़ता हुआ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन का जो दीवार है, उस पर बड़ा सा पत्थर गिरा दे और मेरे पूरे शहर को नष्ट कर दे। No one moved or said a word. Off with his head, said the emperor. The executioner whirled his silver eggs, burned the kite and the inventor's body and buried their ashes together, said the emperor. The servants retreated to obey. जब राजा ऐसा कहता है तो फिर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सबको एकदम से चुप, पूरी तरह से सब जगह सन्नाटा फैल गया। तब राजा कहते हैं कि इसका सर काट दो।
और फिर वो कहते हैं कि इसका सर काट दो और इसे जला दो। उसी समय जल्लाद अपनी कुल्हाड़ी लेके आता है और जैसे ही कुल्हाड़ी को घुमाता है उसका सर कट जाता है। और फिर आज्ञा देते हैं राजा कि इसका पतंग और इसका जो आविष्कारण है ये दोनों को जला दो, इसका पतंग, इस इंसान को, सब कुछ जला दो। और इस पर नौकर उसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर देते हैं। The emperor turned to his head servant who had seen the man flying. Hold your tongue. It was all a dream, a most sorrowful and beautiful dream. And that farmer in the distant field, who also saw, tell him it would pay him to consider it only a vision. If ever the word passes around, you and the farmer die within the hour. तो राजा अपने हेड सर्वेंट की तरफ घूमते हैं जिसने कि उस मैन को उड़ते हुए देखा था। उसे कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तुम अपनी जुबान पे नियंत्रण रखोगे। ये सिर्फ एक सपना था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुरा सपना था, दुखद सपना था। और जिस किसान ने उसे देखा है उसे भी कहना कि वो भी चुप रहे, और अगर तुम लोगों के मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं तुम दोनों को उसी समय मार दूंगा। इस तरह से राजा धमकी देते हैं। You are merciful, Emperor. No, not merciful, said the old man. Beyond the garden wall, he saw the guard burning the beautiful machines of paper and reeds that smelled of the morning wind. He saw the dark smoke climb into the sky. No, only very much bewildered and afraid. He saw the guards digging a tiny pit wherein to bury the ashes. तो वो जो हेड सर्वेंट था वो कहता है कि महाराज आप बहुत दयालु हैं। इस पे वो कहता है कि नहीं, मैं दयालु नहीं हूँ। उस गार्डन के जो गार्डन वहाँ पे खड़े थे वो लोग, जिस गार्डन के पास, उस गार्डन के दीवार के पीछे में राजा देखते हैं कि गार्ड्स उस सुंदर से मशीन को जला रहे हैं जिसकी की महक पूरी हवा में घुल रही है। वहाँ पे काला काला धुआं भी उड़ते हुए देखा जा सकता है। गार्ड्स गड्ढा खोदते हैं जिसमें कि उस जली हुई राख को दफनाना था। तो राजा वो सब देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। What is the life of one man against those of million other? I must take solace from that thought. He took the key from its chain about his neck and once more wound up the beautiful miniature garden. He stood looking out across the land at the Great Wall of China, the peaceful town, the green fields, the rivers and streams. तो फिर राजा अपने आप में सोचते हैं कि बहुत को बचाने के लिए अगर एक इंसान की कुर्बानी दे दी जाए तो फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात से मुझे सांत्वना लेनी चाहिए कि मैंने बहुतों को बचा लिया। और फिर वे अपने गले से जो चेन था उसे निकालते हैं और अपने बनाए हुए उस मशीन में लगाकर घुमाते हैं। वे चीन की दीवार को देखते हैं, वे शांत शहर को देखते हैं, हरे भरे खेत खलिहान को देखते हैं, नदी झरने को देखते हैं और खुश हो रहे होते हैं। He sighed. The tiny garden whirled its hidden and delicate machinery and set itself in motion. Tiny people walked in forest. Tiny faces sloped through sun-speckled glades in beautiful shining pelts, and among the tiny trees flew little bits of high song and bright blue and yellow color, flying, flying, flying in that small sky. Oh, said the emperor, closing his eyes. Look at the birds, look at the birds. तो वे गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस लेते हुए फिर वो अपने उस बनाए हुए गार्डन को देखते हैं और वो देखते हैं कि जैसे ही वो मशीन में चाबी लगाते हैं तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके उसमें जितने भी सामान थे वो सबको अपने गति पे आ जाते हैं। छोटे छोटे इंसान जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ों के बीच में छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही होती है। दे आर फ्लाइंग 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 इन दैट स्काई। छोटे छोटे आकाश में छोटी छोटी चिड़ियाँ घूम रही है, उड़ रही है। राजा देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें एक शांति मिलती है। राजा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खुद से कहते हैं, चिड़िया को देखो, चिड़िया को देखो कि ये सब सीन कितना सुंदर है। तो राजा उस समय उस गार्डन का में चाबी क्यों लगाते हैं? ताकि उनके मन में ये था कि वो शायद
उस जो फ्लाइंग मैन था उसको मार के वो गलती किए हैं। लेकिन फिर जब वो देखते हैं अपने उस गार्डन को तो उनको लगता है कि नहीं, वो कोई गलती नहीं किए हैं। अगर बहुत सारे इंसान को बचाने के लिए एक इंसान की कुर्बानी दे दी जाए तो वो गलत नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।